हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम हल कर रहे हैं। ये सारे ही प्रश्न आपके विश्वविद्यालय स्तर की परीक्षाओं के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न है, चित्रकूट में राजसभा कविता के दो उद्देश्य बताइए। चित्रकूट में राजसभा कविता किसके द्वारा लिखी गई है? मैथिलीशरण गुप्त द्वारा लिखी गई है और मैथिलीशरण गुप्त द्वारा लिखा गया महाकाव्य साकेत से ये लिया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? सबसे पहला इसका उद्देश्य है भरत की आत्मग्लानि एवं भ्रातृत्व भावनाओं को प्रकट करना। दूसरा उद्देश्य है कैकेयी का पश्चाताप एवं मातृत्व परिष्करण। तो दोनों उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने मैथिलीशरण गुप्त ने चित्रकूट में राजसभा कविता की रचना की। अगला प्रश्न है, छायावादी काव्य की दो विशेषताएं बताइए। छायावादी काव्य जो कि नगेंद्र की दृष्टि में स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, इसमें रहस्यवाद है। छायावादी काव्य में प्रकृति प्रेम है, मानवतावाद है, व्यक्तिकता है। अगला प्रश्न है, वरुणा की कछार कविता में किसके त्याग का वर्णन किया गया? तो वरुणा की कछार जो कविता है वो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है और इसमें गौतम बुद्ध के संसार के भोगों को, संसार के सुखों को और संसार की वासनाओं को त्याग करने का वर्णन मिलता है। द्रुत झरो कविता का मूल आशय क्या है? द्रुत झरो कविता किसके द्वारा लिखी गई है? सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखी गई है और इसका आश्रय क्या है कि जो पुराने पुराने पत्ते हैं, जरावस्था को जो प्राप्त स्थितियां हैं, रूढ़ियां हैं, पुरानी मानसिकताएं हैं, उन सबको त्यागने की और उन सबको छोड़ने की बात यहाँ पर कही गई है। अगला प्रश्न है, दिनकर की दो कविताओं के नाम बताइए। तो ये आपके पाठ्यक्रम में जो दो कविताएं लगी हुई है, किसकी? रामधारी सिंह दिनकर की, उनका आपको यहाँ नाम बताना है। पहली कविता है अनल किरीट, दूसरी है उनकी नारी, तीसरी है यहाँ पर प्रतिशोध जो आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई है। अगला प्रश्न है रस की परिभाषा दीजिए। तो रस वाला जो आपके टॉपिक लगा हुआ है पाठ्यक्रम में, तो रस किसे कहते हैं वो आपको यहाँ बताना है। देखिए, ये जो आपके रस का प्रश्न है, ये निबंधात्मक प्रश्न भी आपसे पूछ सकते हैं। किस प्रकार से कि रस किसे कहते हैं परिभाषित करते हुए इसके अवयवों का परिचय दीजिए, सो उदाहरण समझाइए। इस प्रकार का निबंधात्मक प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं। आज जो आपकी विश्वविद्यालय स्तर की जो परीक्षाएं हैं उसमें इस प्रकार का निबंधात्मक प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं, तो वो भी आप तैयार करें। तो रस की परिभाषा हमसे पूछ रहे हैं, तो रस क्या है? देखिए, काव्य में, यानी कि काव्य क्या? कविता, कथा, उपन्यास, नाटक आदि के पढ़ने, सुनने अथवा उसका अभिनय देखने से जो आनंद होता है, जो आनंद प्राप्त होता है, उसे रस कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर प्रश्न नंबर 7 है यहाँ पर आपका। रस कितने प्रकार के होते हैं? तो रस जो है, रस 9 होते हैं, लेकिन जो कुछ आचार्य हैं उन्होंने 2 रसों को और गिनाया है, वत्सल और भक्ति। तो कुल मिलाकर कितने रस हो गए? 11 रस हो गए। और अगर आपसे रसों का नाम पूछा जाए तो आपको याद रखना है श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, रौद्र, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत, वत्स और भक्ति रस। तो इस प्रकार से कुल कितने रस हो गए? 11 रस हो गए। पहले 9 रस थे, कुछ आचार्यों ने माना कि 2 रस और हैं, तो कुल 11 रस हो चुके हैं। अगला है आपका, रस में स्थायी भाव क्या होता है? देखिए, हमने कक्षा में इसका अध्ययन किया है कि स्थायी भाव क्या होते हैं, है ना, अनुभाव क्या होते हैं, संचारी भाव क्या होते हैं। तो आपसे ये सारा ही, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि रस से रिलेटेड आपसे जो प्रश्न है वो निबंधात्मक पूछ सकते हैं, तो आप रस का जो पूरा टॉपिक है इसको तैयार करेंगे, ठीक है। ये छोटे प्रश्न भी आपके, बड़े प्रश्नों को अगर आप तैयार करेंगे तो छोटे जो प्रश्न हैं वो स्वतः ही तैयार हो जाएंगे। जैसे कि हम कहते हैं ना कि जब आप बहुत बड़ा लक्ष्य लेकर चलते हैं तो छोटे मोटे जो टारगेट हैं वो आपके स्वतः ही पूरे हो जाते हैं। तो रस में क्या है, स्थायी भाव क्या होता है? देखिए, जो प्रत्येक रस के अंदर एक मनोविकार हमारे मन में होता है, यानी कि जैसे ही जिसके जागृत होने से होकर और परिपक्व होता है रस, उसका अनुभव होता है। यानी कि जहाँ रस पैदा होता है उसके साथ में वो स्थायी भाव भी होता है, और रस समाप्त होता है, मन में जो तिरोहित होता है रस, उसके साथ वो स्थायी भाव भी समाप्त हो जाता है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? स्थायी भाव कहते हैं। यानी कि यह रसानुभव काल से प्रारंभ होकर अंत तक बना रहता है, और उसे ही हम स्थायी भाव कहते हैं रस का। अगला प्रश्न है, अंधायुग की मूल कथा किस महाकाव्य पर आधारित है? तो अंधायुग किस पर आधारित है? महाभारत जो थी उसके, उस महाकाव्य पर आधारित है। और किसके द्वारा लिखा गया अंधायुग? धर्मवीर भारती द्वारा।
अंधायुग काव्य नाटक के किन्हीं 3 पात्रों के नाम बताइए। तो युयुत्सु, गांधारी, अश्वत्थामा इसके 3 पात्र हैं। अश्वत्थामा इसका केंद्रीय पात्र है। अगला प्रश्न है, जो महाकाव्य अंधायुग जो गीति नाट्य हैं इसका मूल उद्देश्य क्या है। अंधायुग गीति नाट्य का मूल उद्देश्य क्या है? हमने कक्षा में भी इसका जिक्र किया था। जो अंधायुग नाटक है यानी कि गीति नाट्य है, इसका मूल उद्देश्य है कि जो युद्ध के उपरांत स्थितियाँ पैदा होती हैं, किस प्रकार की स्थिति पैदा होती है? निराशा की, कुंठा की, अनास्था की, निरर्थकता और पराजय की भावना की जो स्थिति पैदा होती है, यानी कि जो हमारे पूरे विश्व के अंदर 2 युद्ध हुए हैं, उन युद्धों के बाद में मनुष्य की जो स्थिति है और उनकी जो मन स्थिति है उसका ही वर्णन और उसी को केंद्र में रखकर धर्मवीर भारती ने यहाँ पर यह अंधा युग लिखा है। उन्होंने एक जगह पर कहा है, क्या कहा है कि ये जो कथा है, यह कथा उन्हीं अंधों की, यह कथा ज्योति की है अंधों के माध्यम से। तो यहाँ पर उन सब जीवन मूल्यों को वो तराशने की बात करते हैं और उनका उद्देश्य यह है कि युद्ध के उपरांत किसी भी पक्ष की विजय नहीं होती है, बल्कि युद्ध के उपरांत दोनों ही पक्ष हारते हैं। तो युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि समस्याओं को पैदा करता है। धर्मराज के नाम से कौन सा पात्र प्रसिद्ध हुआ था? युधिष्ठिर। 13वां प्रश्न है, आधुनिक काल में कितने वाद प्रचलित हैं? देखिए, आधुनिक काव्य सोपान आपकी पुस्तक का नाम है और आधुनिक काव्य सोपान में आपको ज्ञात होगा कि आधुनिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य काल कहा है। ठीक है, और कितने कालखंडों में इसको बांट सकते हैं हम? आधुनिक काव्य सोपान में हमने इस कक्षा में बहुत अच्छे से इसको पढ़ा भी है और आपको मैंने नोट्स भी लिखवाए हैं। आधुनिक काल जो है, जैसे कि भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, अकविता, साठोतरी कविता, इस प्रकार से ये विभिन्न वादों में बटा हुआ है या प्रचलित है। आधुनिक कविता की 2 विशेषताएं बताइए। देखिए, ये जो प्रश्न है इसी प्रकार के प्रश्न आपके निबंधात्मक प्रश्नों में भी आ सकते हैं कि आधुनिक कविता की विशेषताएं बताइए, छायावाद की विशेषताएं बताइए, प्रगतिवाद की विशेषताएं बताइए, और उदाहरण के साथ आपसे पूछ सकते हैं। क्योंकि हिंदी साहित्य के विद्यार्थी से हम ये अपेक्षा रखते हैं कि वो कविताओं की पंक्तियों को कंठस्थ करे। जैसे जो भी प्रश्न आप पढ़ रहे हैं, यानी कि जिस प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे उसमें आपको कविताओं की पंक्तियाँ भी याद रखनी है, चाहे वो आधुनिक काल के हो, भक्ति काल के हो, चाहे रीति काल के हो। ऐसी अपेक्षा करना किसी भी हिंदी साहित्य के विद्यार्थी से लाजमी है। तो आधुनिक कविता की 2 विशेषताओं में हम कहेंगे, सबसे पहला तो है आपके यथार्थवाद, क्षणवाद का महत्व। 2 विशेषताएं आप लिख सकते हैं। अगला है प्रयोगवाद का पिता किसे माना गया है या प्रयोगवाद का प्रवर्तक किसे कहा गया है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे को प्रयोगवाद का पिता कहा गया है और उन्हीं से हम प्रयोगवाद का प्रारंभ मानते हैं, जिन्होंने 4 तार सप्तकों का प्रारंभ किया। तो ये इसका एक भाग है। इन्हीं प्रकार के प्रश्नों का दूसरा भाग बहुत जल्द आपको चैनल पर मिल जाएगा।